अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बनाएंगे चिकन जलफ्रेज़ी। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिलीशियस टेस्ट की रेसिपी है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत इजी स्टेप्स हैं इसके। इसे घर पर एक दफ़ा ज़रूर बनाकर खाइएगा, इंशाल्लाह आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप किसी मेहमान की दावत करनी है तब भी आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पंजाबी फूड MMK को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल डाल के ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। ऑयल गर्म होने के बाद आपने इसमें 1 अदद शिमला मिर्च, 1 अदद प्याज और 1 अदद टमाटर क्यूब्स की शक्ल में काट कर आपने इसमें डाल देना है और इसको अच्छे से फ्राई करना है। दोस्तों आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है। फ्राई करने का टाइम तकरीबन 10 से 15 मिनट का होगा। इसे बहुत ही ज़्यादा आपने ना तो गलाना है बल्कि इसको इस तरह से फ्राई करना है कि जब आप इसको खाएं तो क्रंच क्रंच यानी कि क्रंच की सूरत रहे, क्रंच की आवाज़ आए। हमारा ये वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और हम फिर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसमें 1 अदद प्याज चॉपर किया हुआ डाल देंगे और इसको अच्छे से उसकी भुनाई करेंगे। प्याज को अच्छी तरह भुनने के बाद आपने इसमें गोश्त डालना है और गोश्त को अच्छे से फ्राई करना है। दोस्तों आपने गोश्त की अच्छे से भुनाई करनी है। तकरीबन इसमें 10 मिनट का टाइम लगेगा। 10 मिनट तक आपने इसको अच्छे से भुनते रहना है जब तक इसका कलर तब्दील ना हो जाए, इसका कलर डार्क ब्राउन ना आ जाए। उसके बाद आपने इसमें 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, इसको अच्छे से भुनना है, इसको अच्छे से पकाना है। दोस्तों 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद आपने इसमें 1 कप टमाटो पेस्ट डालना है। उसके बाद आपने 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसकी अच्छे से भुनाई करनी है और फिर आपने इसके ऊपर ढक्कन रखकर इसको पकने के लिए रख देना है। तकरीबन हमें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटा लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच टमाटो केचप डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने वेजिटेबल शुरू में फ्राई की थी वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से भुनाई करेंगे और इसके ऊपर फिर ढक्कन रख कर इसको थोड़ी देर पकने देंगे। हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटा लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से पकाएंगे। इसके बाद आपने इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालना है और 2 से 3 हरी मिर्च डालकर इसके ऊपर धनिया छिड़कना है और इसको फिर आपने अच्छे से मिक्स करना है। इसकी साइडें इसको अच्छे से बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको फिर ढक्कन रखकर पकाना है। दोस्तों हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही डिलीशियस लुक आ रही है। आइए इसको टेस्ट करके देखते हैं। इसको प्लेट में आपको डिस्प्ले करके दिखाते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप देख रहे हैं पंजाबी फूड MMK। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर करके इसका खूब लुत्फ़ उठाइए। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।